सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन विभाग में हूँ। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय आता है, उसी में हमारा विभाग भी आता है और मैं पिछले 32 साल से कार्यरत हूँ। मेरे जो इतने साल के अनुभव हैं, उन्हीं को मैं अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुँचाने की दरख्वास्त रखती है मेरी। अब की बार जो मैं आपके सामने ऐप देने जा रही हूँ, वो है व्यवहारगत समस्याएं। बच्चों की व्यवहारगत समस्याओं के ऊपर है। कई लोग इससे बहुत परेशान हैं, तो मैंने सोचा इसी को कर लेती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ साहब का धन्यवाद अदा करूँगी, जिनके मोटिवेशन से हम ये काम कर पाए। साथ ही हमारे डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर SK शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर हमारे अरविंद वर्मा जी और जोनल डायरेक्टर डॉक्टर रेखा व्यास, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। हेमू राठौड़ मेरी फ्रेंड भी है, हमारे साथ साइंटिस्ट भी है, उसका धन्यवाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी का था कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। साथ ही मेरा धन्यवाद है डॉक्टर सुधा बाबेल, जो हमारी यूनिट कोऑर्डिनेटर है। इन्हीं के साथ सभी को धन्यवाद देकर पूरे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसकी मैं टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हूँ 13 स्टेट की, उन्हीं के सभी के अथक प्रयासों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो SRF हों, रिसर्च एसोसिएट हों, उन्हीं की जो मेहनत है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। हमने पाया है कि उम्र जो है वो अनुभव देती है। अनुभव हमारे विचार बनते हैं और विचार जो हैं वही हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि हमारा व्यवहार ही हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। ये हम सब जानते हैं कि अगर टहनी मुड़ी हुई होगी तो पेड़ निश्चित रूप से मुड़ा हुआ होगा। आप सभी वाकिफ़ हैं पल्स पोलियो अभियान से। उसका मकसद ये है कि हम कैसे न कैसे बीमारी की पल्स यानी नाड़ी पकड़ लें, ताकि बच्चों को आगे कोई दिक्कत ना है। मैं व्यवहारगत समस्याओं को भी इसी तरह से मानती हूँ कि अगर हमने बचपन से बच्चों को व्यवहार को सही प्रकार से निस्वार्थ भाव से आंकना सीख लिया, उसकी समस्याओं को समय रहते पहचान लिया, तो यकीन मानिए आगे जाके वो बच्चा बहुत अच्छे सामाजिक धरोहर के रूप में उभर के आएगा। इसमें बहुत अहम जो जिम्मेदारी है वो निस्संदेह पेरेंट्स की है। पेरेंटिंग या परवरिश बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि जो पेरेंटिंग है वो केवल परिवार का कार्य नहीं है, अपितु पूरे समाज का, पूरे समुदाय का काम है। बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना हम सबकी महती जिम्मेदारी, क्योंकि जो बच्चे का व्यवहार ढलता है उसमें इन सबका योगदान रहता है। तो अब जो ऐप आप देखने जा रहे हैं उसमें परेशानियों के बारे में बताया गया है कि बच्चा किस किस तरह से व्यवहार से गलत करने लग जाता है, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। यहाँ मैं एक बात और साफ कर दूँ कि कई बार हम अपनी परिस्थिति को समस्या मान लेते हैं। परिस्थितिवश अगर बच्चा बहुत जिद कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये समस्या हो सकती है, लेकिन वो परिस्थिति है या समस्या, ये आपको निर्धारण करना है। अगर वो आगे तक चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, तब हम कहते हैं कि वो समस्या है। और हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसके साथ चाबी नहीं आती। तो कोई भी पेरेंट्स, समाज का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ना घबराए, हर समस्या का समाधान है। हमने इस ऐप में बहुत साधारण तरीके से उस समस्याओं के कारण बताए हैं और साथ में उनके समाधान भी बताए हैं। आशा है ये ऐप जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, एक अच्छा मार्गदर्शक सिद्ध होगा। बनाने वाले हर्षित और दिया को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी फुल क्रिएटिविटी के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बच्चों को भगवान बहुत आगे पहुँचाए, ये मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।